हाँ जी, तो नाजरीन, बाहर तो बड़ी सर्दी है भाई, और यूके के डिफरेंट एरियाज़ में बर्फ़ भी पड़ रही है। बट पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है और इस गर्मा गर्मी के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रपोजल सबमिट किए गए थे इमिग्रेशन को लेके, वीज़ा रूल्स को लेके। उसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो अप्रूव हो गए हैं, जिसका ऐलान जो है वो होम सेक्रेटरी ने अपनी 4 दिसंबर में ये ऐलान किया है। आज की वीडियो उसी हवाले से है और मैं आपको डिटेल बताता हूँ। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करें। मेरा नाम नज़ाकत मलिक है और मैं यूके में डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स जो है वो बना के आपको यूके की ब्यूटी दिखाता रहता हूँ और इसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेजर चेंजेस आई हैं वीज़ा रूल्स के हवाले से, वो उस हवाले से डिस्कस करें। 5 मेजर चेंजेस आई हैं भाई, और ये प्रपोजल सबमिट किया गया था। 10 से 12 डिफरेंट किस्म के प्रपोजल दिए गए थे जो कि पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्म बहस हुई और उस बहस के बाद जो है ये अप्रूव हुए और ये लागू करने जा रहे हैं जी अगले स्प्रिंग से। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहले जो मेजर इम्पॉर्टेंट चेंज है वो चेंज है भाई कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की सैलरी थी, रिक्वायर्ड सैलरी थी 48 जो कि स्किल्ड राउट है जो 5 साल ILR की तरफ जाता है, वो थी जी पहले 26,200, जिसको 50% इंक्रीज़ करके 38,700 पे कर दिया गया है। अभी जो लोग भाई स्टूडेंट वीज़ा के बाद यहाँ पे जो है वो Tier 2 ले रहे थे, या जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वहाँ से आने का सोच रहे हैं और वहाँ पे जो है वो इस सैलरी के अकॉर्डिंगली आपकी उनके साथ डिस्कशन हो रही है, तो दोबारा डिस्कशन करके जो है भाई मेरे 40,000 या 38,700 पे ले आए। और मैं आपको बताता जाऊँ कि इसका अप्रॉक्सीमेट टैक्स जो है वो आपको भरना पड़ेगा, वो है पर मंथ 700 के करीब। ठीक है जी, तो 700 टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेगी जी। गवर्नमेंट को एक तो टैक्स से भी बेनिफिट होगा और दूसरा जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो अभी कम उस पे सैलरी पे थ्रेशोल्ड पे थे वो ज़्यादा हो गई, तो बहुत जो है वो यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा लोगों के आने वालों में। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरी जो बात करते हैं वो ये है कि भाई जो केयर वर्कर्स हैं, केयर होम या केयरर्स के वीज़े बहुत सारे लोग ले लेते थे, उसमें इस सैलरी को एग्जाम्प्ट किया गया है। उसमें कोई भी सैलरी हो तो चलेगी, बट उन्होंने एक क्वालिटी कमीशन बनाया है। जो भी केयर होम जो है वो उस से अप्रूव नहीं होगा तो वो उसका वो वीज़ा या वो कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने जो मेजर चेंज की है केयर होम के वीज़ाज़ के अंदर, वो ये है कि मेरे भाई आप अकेले आ सकते हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते। प्रपोजल में ये था कि ये डिस्कशन हो रही थी कि भाई शायद एक आध बंदा अलाउ कर दें, बट लेकिन इन्होंने कहा भाई नो, जो भी ओवरसीज़ केयर होम के लिए आएगा बंदा, वो बंदा अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकता। स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पहले बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए तो पहले जो है वो डिपेंडेंट लाना जो है उन्होंने बंद कर दिया था जनवरी से। ठीक है, तो जनवरी से स्टूडेंट्स जो है वो डिपेंडेंट अपने नहीं ला सकते, सिर्फ जो PhD के लिए अप्लाई करते हैं वही ला सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मास्टर्स या बैचलर स्टूडेंट्स जो है वो अपने डिपेंडेंट्स यहाँ पे नहीं ला सकते। तो अभी उन्होंने केयर होम के वीज़ाज़ के लिए भी यही सेम रूल वो कर दिया है कि जी आप डिपेंडेंट लेके यहाँ पे नहीं आ सकते। इसके अलावा एक और चेंजेस, जो मेजर चेंज वो ये हुई है कि मेरे भाई जो इन्होंने देखा है डिफरेंस, जो नेट माइग्रेशन है, इन्होंने ये मतलब डेटा शो किया कि भाई 2022 से लेके अभी तक 7,50,000 का डिफरेंस है जो यूके से बाहर लोग जा रहे थे या यूके में जो लोग इन हो रहे थे। तो उसमें इतना मेजर, इतना बड़ा डिफरेंस है। इतने वीज़े तो दिए इन्होंने, लेकिन अभी ज़ाहिर है इनको फिर उन्होंने मैनेज भी करना है। तो उस हवाले से ही ये इन्होंने ये कहा है कि जी जो बंदे सैलरी का जो लोग बाहर से हायर करते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ास, उनका वो ये था कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में 20% जो है वो सैलरी एग्जम्पशंस थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी भाई कि अभी जो है वो यहाँ पे लोकल्स को आप स्किल्स सिखाएं, उनकी स्किल्स को इन्हांस करें और उनको रखें। या जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट किस्म के रेफ्यूजीज़ हैं
मतलब बहुत सारे और लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों का भी ख्याल रखें और उन लोगों को वहाँ से हायर करें, बाहर से जो है वो आप हायर ना करें। तो अभी जो है वो एम्प्लॉयर्स को थोड़ा सा इस बारे में भी मुश्किल पेश आएगी कि इतना जो थ्रेशोल्ड है उस थ्रेशोल्ड को उन लोगों ने मीट करना है और उन लोगों को उस पर लाजमी तौर पे मतलब ये 28,700 एक साल के अंदर जो सैलरी है वो जो लोग, हाँ जी, जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर है तो सैलरी यहाँ पे काउंट होती है पर ईयर के हिसाब से। तो पर ईयर के हिसाब से जो है वो सैलरी काउंट होती है। तो मैंने जैसा बताया आपको कि आप पर मंथ के हिसाब से अपने माइंड में रखें कि 700 तक आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जो इनका इनकम टैक्स है या जो दूसरे टैक्स है। अच्छा, मेजर चेंजेस स्टूडेंट के हवाले से वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई स्टूडेंट के हवाले से पहले तो ये जो डिस्कशन हुई कि भाई वो डिपेंडेंट नहीं ला सकता, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई पीएसडब्ल्यू में फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं आई। ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी इनटेक में भाई अब आप आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या कुछ भी है तो आप जनवरी इनटेक में आ जाएं, क्योंकि जनवरी इनटेक में जितने भी लोग आएंगे उनके लिए पीएसडब्ल्यू का अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए ही है। तो पीएसडब्ल्यू मेरा ख्याल है कि आगे 2 साल ही रहने वाला है, उससे कम नहीं करेंगे। प्रपोजल तो गया था कि जी पीएसडब्ल्यू को भी रिड्यूस कर ले 6 मंथ्स के लिए, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिस पे वो लोग वो कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी, वो देखेगी सारी चीज़ें, सारी सूरत हाल देख के उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगी कि हाँ भाई पीएसडब्ल्यू को कम करना चाहिए या पीएसडब्ल्यू जो है वो इतना ही रहना चाहिए। तो फ़िलहाल तो इतना है भाई, जो लोग जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो वो उनके लिए सेम रूल होगा। और बाकी ये है कि अपना एक चीज़ इन्होंने ये की है कि इसको आगे जाके वो देखेंगे और देख के फिर बताएंगे कि भाई इसमें कोई किसी किस्म का एब्यूज़ ना हो, किसी किस्म का कोई गड़बड़ ना हो। वो अपनी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और फैमिलीज़ के हवाले से मैं ये बताऊं कि भाई फैमिलीज़ का जो रूल चेंज हुआ है उस बारे में बात करते हैं हम। फैमिलीज़, जो बंदा यहाँ पे चाहे वो डिपेंडेंट है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे है, चाहे वो ILR है उसके पास, चाहे वो कोई भी है, नेशनल है, जो भी है, तो उन्होंने ये रूल भाई लगा दिया है यहाँ पे। ये शादीशुदा हज़रात के लिए नहीं, जो लोग शादी करके यहाँ पे ले आते थे या डिपेंडेंट आ जाते थे या मतलब जो भी है आप खुद बेहतर समझते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने ये कर दिया कि भाई ये जो शादी करके अपने डिपेंडेंट को लाएगा तो वो कम अज़ कम जो है वो 38,700 साल का कमाता हो, मस्ट है भाई। पहले जो है ये 2012 में जो है लास्ट टाइम चेंज हुआ था और वो 18,000 समथिंग चल रहा था। तो 18,000 को उन्होंने जी भाई उन्होंने कर दिया है 38,000। तो भाई अभी अगर आप जो है वो डिपेंडेंट को लेके आना चाह रहे हैं तो या तो ये रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले ले आएँ, जिन्होंने वीज़े लिए हुए हैं या जो मतलब जिनका थ्रेशोल्ड कम है, तो वो फिर बाद में जब ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो अपनी फैमिली या डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते 26,000 या 30,000। तो उनकी भी जो सैलरी है वो सैलरी 38,000 होगी, तो तभी वो अपने डिपेंडेंट या अपने उसको फैमिलीज़ को लेके आ सकते हैं, स्पाउस को। बेसिकली ज़्यादा मैंने जितने ये सारे रूल्स जो है वो सुने हैं, पढ़े हैं, या जो BBC पे और डिफरेंट हर जगह पे जो है वो अभी बहस चल रही है, हर जगह पे इसके TV के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो है ये डिस्कशन और बहस चल रही है। तो उसमें मैंने यही देखा है कि भाई इनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि फैमिलीज़ जो स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं इधर उनको भी काम करने का वो नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और जो लोग यानी कि ये आते हैं स्टूडेंट्स या जो रेफ्यूजीज़ हैं जो दूसरे हो रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। जिस तरह के एक एग्जांपल मैं देता जाऊँ कि ये कह रहे हैं कि भाई जो केयर होम के वीज़ाज़ पे हमने 1 लाख बंदा बुलाया, तो 1 लाख केयरर बुलाया, उनका वीज़ा दिया, तो उसके साथ 1,20,000 बंदा आया, मतलब एज ए डिपेंडेंट उनका 1,20,000 बंदा आया। तो ये तो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गए ना, तो एक साल में 2.5 लाख। तो ये इसी तरह फिर ये मतलब और ज़्यादा भी बढ़ते हैं। तो वो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो डिफरेंस उन्होंने बताया कि मतलब 2022 से अभी तक वो 7,50,000 है, तो उसका कुछ ना कुछ तो करना है उन्होंने। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो माइग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे
ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो अपनी जो भी स्ट्रेटजी है भाई उसके हिसाब से स्ट्रेटजी सोचे और ये रूल इम्प्लीमेंट करने से पहले अपना वीज़ा कन्वर्ट करें, या फिर जो है वो आप जो है इस वीज़े के रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना उस हिसाब से चेंज करेंगे बाद में। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आने का प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी स्ट्रेटजी भाई इसके हिसाब से बनाएं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। हर कंट्री जो है, ऑस्ट्रेलिया भी उधर से सख्त कर रहे रूल्स और इस तरह के डिफरेंट रूल्स, हर कंट्री, कनाडा अपने रूल्स चेंज करता रहता है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो रूल तो भाई चेंज होते हैं और रूल के अकॉर्डिंगली ही आपको चलना होता है। तो अभी तक अगर आप वो पुराने उसके हिसाब से जो है वो अपना प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली है। तो इसके हिसाब से जो है वो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और अपनी स्ट्रेटजी बना के जो है वो आपको यूके मूव होना है तो यूके मूव हो। यूके बहुत अच्छा कंट्री है भाई। और ये एक और चीज़ मैं अच्छी चीज़ बताता जाऊँ, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये रूल्स तो चेंज हुए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने वो थ्रेशोल्ड चेंज किया है, बट ऑन दी अदर हैंड वो उन्होंने जो वेज रेट है वो भी चेंज किया है। वेज रेट जो पहले था अपना 10.4 था, या जब मैं आया था वो 9 पॉइंट समथिंग था, फिर 10.4 हुआ है, तो अभी जो है उन्होंने 11 कर दिया। तो 1 पाउंड जो है वो इतना ज़्यादा पहले नहीं बढ़ाया, पर आर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी अप्रैल में जो है वो भी चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी जो है वो जो सैलरीज़ हैं, जो मिनिमम वेज रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है भाई, ये चेंजेस हैं। तो इसके हवाले से अगर आपके जहन में क्या आ रहा है या कोई और किसी किस्म का आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा, या आप जो है ये मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक के पेज पे और अपने टिकटॉक पे उस पर भी मैं डाल दूँगा। और कहीं भी आप जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उस पर आप मुझे फॉलो करें और बाकी अपने कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप अगर डायरेक्ट मुझे मुझ तक पहुंचना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मेरा नाम नज़ाकत मलिक सर्च करें तो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। और अपने कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक और अपना जो कोई भी क्वेश्चन है वो लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर किसी किस्म की कोई हेल्प स्टडी के हवाले से आपको चाहिए हो, माइग्रेशन के हवाले से चाहिए हो, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बाहर आने के लिए मेरा गल्फ़ कंट्रीज़ का भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे भी अगर किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या गल्फ़ कंट्री से आप जो है वो इन कंट्रीज़ में कैसे मूव करें, तो भाई उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और इसके अलावा मैं लोगों की हेल्प करता हूँ शेंजन वीज़ा के हवाले से भी। उस वाले से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। और अभी मैं इस वीडियो को बंद करते हैं और नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर दोबारा हम डिस्कस करेंगे। जो भी इन रूल्स पे अपडेट होती है या कोई नई जो भी चीज़ होगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।